अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम हसन और जो आज मेरा टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव एरर्स है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ द आई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। रिफ्रैक्शन का ये मतलब है कि हमारे पास एक लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं नॉर्मली। लेकिन हम आइज में इसको रिफ्रैक्शन तब कहेंगे जब हमारे पास ये फोकसिंग करैक्टरिस्टिक ऑफ द आई है कि जो हमारे पास लाइट है वो जाके रेटिना पे फोकस हो रही है या नहीं हो रही। इधर वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो रही है या इधर वो बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं, इमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट आकर फोकस हो रही होती हैं, वो कोई रिफ्लेक्टिव एरर नहीं है, उसको हम नॉर्मली जिसकी कोई रिफ्लेक्टिव एरर नहीं होता उसको हम इमेट्रोपिया कहते हैं। फिर आता है हमारे पास एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया में हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ तो रही होती हैं लेकिन वो फोकस नहीं हो रही होती, वो रेटिना पे फोकस नहीं हो रही होती, वो या तो पहले फोकस हो रही होती हैं या बाद में फोकस हो रही होती हैं रेटिना की। ठीक है, तो ये हमारे पास असल में रिफ्लेक्टिव एरर ही है। इसकी आगे से सब टाइप्स हैं जैसे कि मायोपिया। ठीक है, मायोपिया में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ये हमारे पास आई है। ठीक है, आई तो जो हमारे पास रेज़ होती हैं ना वो आकर इन फ्रंट फोकस हो जाती हैं, मतलब वो इधर आकर फोकस नहीं हो रही। ये हमारे पास रेटिना है। ठीक है, इधर वो हमारे पास रेटिना पे फोकस नहीं हो रही हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि किसी भी वजह से हमारी आई का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक्सियल मायोपिया भी हो सकता है। एक्सियल मतलब हमारे पास आई का साइज़ किसी भी वजह से बड़ा हो गया है। कर्वेचर होता है, कर्वेचर मतलब कि हमारे पास जो कर्वेचर है कॉर्निया का या आई का वो बड़ा हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास आई बड़ी हो जाती है और लाइट फोकस नहीं होती। कर्वेचर में हमारे पास क्या होता है कि पावर ऑफ द आई इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास रेज फोकस नहीं होती। जिन्होंने पीछे जाके उस पावर ने मिला के उसको रेटिना पे फोकस करवाना तो उसको पहले ही फोकस करवा देती है। ठीक है, एक्सियल और कर्वेचर और इंडेक्स भी होता है। ये उसमें क्या होता है कि किसी लेंस की सेक्लेरोसिस की वजह से ये रेटिना पे फॉल नहीं हो रही होती, पहले ही फॉल हो जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो साइज़ होता है ना आई का वो छोटा हो जाता है। जब वो छोटा हो जाता है तो जो पैरेलल रेज आती हैं आकर बिहाइंड फोकस होती हैं। ठीक है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बिहाइंड जाके फोकस होती हैं। और ये भी हमारे पास एक्सियल भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक्सियल लेंथ छोटी हो जाती है, उसमें बड़ी हो जाती है, इसमें छोटी हो जाती है। कर्वेचर भी है कि हमारे पास इसमें कर्वेचर पावर किसी वजह से कम हो जाती है। और इंडेक्स भी है कि लेंस की सेक्लेरोसिस की वजह से ये हमारे पास क्या होता है हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट आती है। ठीक है, ये ज़्यादातर कैटरैक्ट में हमारे पास आ सकती है। कैटरैक्ट में ये हमारे पास आ सकती है कि हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट आए। ठीक है, और जैसे कि न्यूक्लियर में कैटरैक्ट में मायोपिक शिफ्ट आती है इस तरह। ठीक है, उसके बाद जब मायोपिया होता है ना हमारे पास, तो मायोपिया में हम लोग हमेशा माइनस लेंस से ट्रीट करते हैं, माइनस लेंस। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में हम हमेशा किससे ट्रीट करते हैं? प्लस लेंस। मायोपिया भी डिस्टेंस का रिफ्रैक्टिव एरर है और हाइपरमेट्रोपिया भी डिस्टेंस का ही रिफ्रैक्टिव एरर है। लेकिन जब हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया में पेशेंट आता है तो वो आकर कहता है कि उसे नियर पे सही नज़र नहीं आ रहा लेकिन डिस्टेंस पे सही नज़र आ रहा है। ये कैसे? ये इस तरह, क्योंकि ये है तो रिफ्रैक्टिव एरर डिस्टेंस पे ही, लेकिन डिस्टेंस की उसको ब्लर है तो उसने अपनी अकोमोडेशन इतनी यूज़ की है कि उसने अपने डिस्टेंस को क्लियर कर लिया है, लेकिन उसकी वजह से उसकी नियर पे ब्लर हो गई है। तो जब हम नियर पे उसको प्लस लेंस देते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस पे भी उसकी अकोमोडेशन रिलैक्स हो जाती है और उसको सही से नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद हमारे पास अगला रिफ्रैक्टिव एरर है ठीक है, अगला हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर आता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म हमारे पास क्या चीज़ है? ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इरेगुलर शेप हो जाती है, ठीक है, आई की, जिसकी वजह से आई पे डिफरेंट मेरिडियन पे लाइट आकर फॉल कर रही होती है। ठीक है,
एक मेरिडियन पे नहीं, वो एक मेरिडियन से ज़्यादा मेरिडियन पे लाइट फॉल कर रही होती है, जिसकी वजह से इरेगुलर होने की वजह से इसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म बच्चों में नॉर्मली होता है कुछ बर्थ के कुछ टाइम के बाद, लेकिन अगर वो 1.5 या 1 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम नॉर्मल नहीं कहते। ये वैसे ही नॉर्मल होता है सिर्फ बच्चों में, लेकिन ये सीवियर है बड़ों में। ठीक है, इसमें हमारे पास मिक्स भी आता है, मिक्स एस्टिग्मेटिज्म, जिसकी मैंने अभी पिक्चर बनाई है। ठीक है, ठीक है, मिक्स मतलब कि हमारे पास मिक्स में हमारे पास क्या होता है कि जो रेज आ रही होती है ना लाइट की, वो आकर एक रे इधर आगे फ्रंट पे फॉल करती है, दूसरी रे बिहाइंड फॉल करती है। ठीक है, फिर इसमें आता है सिंपल एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है मायोपिया के केस में। ठीक है, एक रे तो जा रही होती है रेटिना पे, पर दूसरी जो होती है फ्रंट पे फोकस कर रही होती है, फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, सिंपल में ये मायोपिया के केस में। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमारे पास क्या होगा कि एक रे तो रेटिना पे फोकस कर रही है नॉर्मली। ठीक है, पर जो दूसरी रे है वो बिहाइंड द रेटिना फोकस करती है, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, ये सिंपल हो गया। उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, उसमें हमारे पास मायोपिया की केस में क्या होता है, मायोपिया की केस में जब आई हमारे पास बड़ी होती है तो दोनों रेज जो आ रही होती हैं वो आकर फ्रंट पे फोकस करती हैं। ठीक है, दोनों। और हाइपर के केस में, हाइपरमेट्रोपिया की केस में वो दोनों रेज आकर बिहाइंड द रेटिना फॉल करती हैं। ये होता है कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये हमारे पास क्या है कि विद एज होता है हमारे पास। ठीक है, फिजियोलॉजिकल है कि विद एज आपकी लेंस की वो कैपेसिटी नहीं रहती कि वो अकोमोडेट कर सके, उसकी अकोमोडेशन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अकोमोडेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट आता है और हमें कहता है कि मुझे नज़दीक का काम में मसला होता है, जैसे कि मैं कुरान पढ़ता हूँ तो उससे मुझे सही नज़र नहीं आता, सुई में धागा डालता हूँ नहीं डलता। तो ये असल में उनकी अकोमोडेशन क्या हुई हुई होती है, कम हो जाती है विद एज, क्योंकि लेंस अपनी शेप चेंज नहीं कर पाता विद एज, फिजियोलॉजिकल कि वो डिस्टेंस पे अकोमोडेशन नियर पे अकोमोडेशन ज़्यादा करे। ठीक है, उसकी विद एज अकोमोडेशन कम हो जाती है। तो जैसे अब फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, पेशेंट अगर हमें बताता है कि 40 एज है तो हम उससे पूछे बगैर +1 बोथ आइज पे रख कर उसको नियर चार्ट दिखाएंगे तो वो हमें कहेगा कि हमें क्लियर है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो अपनी एज ठीक नहीं बताते थे, वो 40 बताते हैं लेकिन उन्हें +1 पे ठीक नज़र नहीं आ रहा होता तो हम उनको +1.50 दे देते हैं। इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो पेशेंट है इसकी एज 40 नहीं है, 40 से ज़्यादा है। ठीक है, और ये मेरा टॉपिक फिनिश। ठीक है, अब हमें पता कि अब ये हमारे पास टॉपिक फिनिश हो गया। ठीक है, कि हमारे पास मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। अब हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहले एक पेशेंट आया हमारे पास, उसने हमें कहा है कि मेरे सर में दर्द होती है। ठीक है, मुझे नियर पे नज़र नहीं आता, दूर पे नज़र नहीं आता। तो हम उसे कैसे पता लगाएंगे कि उससे दूर पे नज़र आता है या नहीं आता। हम सबसे पहले उससे कहेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे। ठीक है,
हिस्ट्री ले ली हमने, ठीक है। उससे हम पूछेंगे कि क्या मसला होता है, डिस्टेंस का नज़र आता है नहीं आता। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर उसका ऑटो रेफ भी कर सकते हैं। ऑटो रेफ में नंबर पता चल जाता है कि मायोपिक है या हाइपरमेट्रोपिक है। ऑप्थेल्मो हम कर सकते हैं, ऑप्थेल्मो की क्रीसेंट से हमें पता चल जाता है कि इसको कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है। अगर येलो क्रीसेंट ऊपर होती है तो वो हाइपरमेट्रोपिक होता है, और अगर नीचे होती है तो वो मायोपिक होता है, ठीक है। ऑप्थेल्मो, फिर हम उसके बाद करते हैं रेटनोस्कोपी करते हैं, ठीक है। रेटनोस्कोपी में हमें पता चल जाता है कि इसको मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है। अगर उसको अगेंस्ट मूवमेंट आ रही है, जैसी हमने अगेंस्ट आ रही है, हमने जैसी उसकी आँख में लाइट डाली है तो हमारे पास जो मूवमेंट आ रही है वो अगेंस्ट आ रही है, तो ये हमारे पास मायोपिया है, ठीक है, वर्किंग डिस्टेंस से ज़्यादा का। और अगर हमारे पास विद आ रही है तो विद में हम लोग क्या करेंगे, +1.50 का लेंस रखेंगे और उससे हम फर्दर एवेल्यूएट करेंगे कि हमारे पास ये मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है या फिर ईमेट्रोपिया, ठीक है। ये हमारे पास कुछ तरीके हैं पता लगाने के कि हमने किस तरह उसको बताना है या किस तरह हमने, और कि हमें किस तरह बताना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। और हम उसकी प्लस माइनस टेक्निक भी कर सकते हैं कि हम उसको पहले +0.5 लगाएं और फिर -0.5 लगाएं, ये पता लगाने के लिए कि इधर वो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये टेक्निक भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट में क्या आता है, हम उसको लेंसेज दे देंगे, मायोपिया है तो माइनस लेंसेज दे देंगे, और और अगर वो हाइपरमेट्रोपिया है तो हम उसको प्लस लेंसेज दे देंगे। और उसके बाद हम लोग अगर पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा है और वो चाहता है कि उसको ग्लासेस नहीं लगानी, तो हम उसको बताएंगे कि इसमें फर्दर लेसिक भी है, लेज़र भी है, और इसमें PRK भी है कि आप ये करवा सकते हैं। लेकिन हम उनके साथ साथ उनके डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे कि PRK का मेन डिसएडवांटेज ड्राई आई है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, कॉर्निया थिन हो जाता है, इस तरह के हम उनको उसके वो भी बताएंगे। कंटैक्ट लेंसेज भी बताएंगे कि आप लोग कंटैक्ट लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं, और उनको हम ग्लासेस दे सकते हैं। और इस तरह हम उनको काउंसल करेंगे और हम उनको बताएंगे कि आपने ये, और अगर उनकी आंखों से पानी आ रहा है या कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा हम उनकी रिफ्रैक्शन कभी भी नहीं करेंगे। हम पहले उनकी कास्ट को ट्रीट करेंगे। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में जैसे आंखों में पानी आ रहा है, रेडनेस है, और वो हमें कह रहा है कि मुझे वैसे भी दूर का या नज़दीक का नज़र नहीं आता, तो हम पहले उसको मेडिसिन देंगे। मेडिसिन देने के बाद हम उसको फॉलोअप पे बुलाएंगे और हम उसको देखेंगे कि उसका वो इन्फेक्शन ठीक हो गया है। जब ठीक हो जाएगा तो हम उसको उसके बाद दे देंगे, प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे।